सो टुडे स्टूडेंट्स वी हैव डन इज सर्कल। तो सर्कल क्या है? सर्कल एक ऐसा गोल आकार का फिगर है जिसके कोई कोने नहीं होते, जिसकी एजेस नहीं होती, वो गोल होता है और क्लोज शेप होती है। और हम ये बोल सकते हैं कि वो एक कर्व्ड शेप है, क्योंकि वो सीधा नहीं है, वो कर्व्ड है। ज्योमेट्री में इसको कर्व बोला जाता है। कुछ चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में देखते हैं, जैसे कि एक टायर हो गया, आपकी रोटी हो गई, प्लेट हो गई, या फिर घड़ी हो गई, ये सब चीज़ें हैं आपकी जो सर्कल शेप की मानी जाती हैं। सर्कल के कुछ पार्ट्स हैं जो हमें लर्न करने हैं। तो पार्ट्स ऑफ सर्कल में सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल वो पॉइंट है सर्कल के बीच में जहाँ से सारी जितना भी सर्कल की बाउंड्री है, उस पॉइंट से अगर लाइन खींचे तो सारी इक्वल डिस्टेंस पे हैं। वो ऐसा पॉइंट, मतलब सर्कल के अंदर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ द सर्कल वो पॉइंट है जो बिल्कुल सेंटर पे है। वहाँ से हम जितनी भी लाइनें उसकी बाउंड्री पे खींचेंगे, हर लाइन की लंबाई जो है वो सेम होगी। और ये जो लाइनें हैं हम सेंटर से लेके बाउंड्री तक खींचते हैं, या बोलो कि बाउंड्री से लेके सेंटर तक खींचिए सीधी लाइन, इस लाइन को बोला जाता है रेडियस ऑफ अ सर्कल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रेडियस, ये आपकी सारी कैलकुलेशंस में यूज़ होगा। अगर यही लाइन, रेडियस वाली लाइन, मतलब मैंने एक बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री से, पॉइंट से उसके बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट तक एक लाइन खींची और वो सेंटर से निकल के चली गई, इस लाइन को बोलते हैं डायामीटर। तो ये कह सकते हैं कि रेडियस, टू रेडियस इज इक्वल टू अ डायामीटर। दो रेडियस मिलके एक डायामीटर बनाते हैं। इसके बाद एक और लाइन होती है कॉर्ड। कॉर्ड एक ऐसी लाइन है जो सर्कल के दो किनारों को, ऑपोजिट किनारों को टच कर रही है, लेकिन वो सेंटर से निकले ना निकले ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कोई भी लाइन जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सर्कल को टच करती है उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। और अगर ये लाइन सेंटर में से निकल जाए तब हम इसको डायमीटर बोल सकते हैं। लेकिन डायमीटर बेसिकली सिर्फ वही होगा जो सेंटर से निकले, और कॉर्ड उन लाइंस को बोल देते हैं जो सेंटर के अलावा निकलती हैं। पर अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्या कॉर्ड डायमीटर हो सकती है, तो हाँ, हो सकती है। कब होती है? जब वो सेंटर से निकल के जाए। डायमीटर एक सर्कल की सबसे लंबी लाइन है, और जितने मर्जी डायमीटर्स हम एक सर्कल से, मतलब एक पॉइंट के अंदर से हम अनगिनत लाइनें खींच सकते हैं सर्कल के दो किनारों को टच करते हुए, और वो दोनों जो हैं एक दूसरे की बिल्कुल ऑपोजिट होंगी। इसके बाद हमने जो किया था, ये तो है हमारे पार्ट्स ऑफ दी सर्कल ऑन द बेसिस कि उनके अंदर की लाइनें। इसके अलावा मैंने आपको एक छोटा सा बताया था आर्क। आर्क जो है एक छोटा सा हिस्सा हम कह सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ये था कि अगर चूड़ी टूट जाती है तो वो उनकी दो हिस्सों में टूटी या तीन हिस्सों में टूटी, तो जितने हिस्से बने हम उनको आर्क्स बोलते हैं। और एक चीज़ और करी थी कि डायामीटर जो है वो एक सर्कल को बराबर के दो सेमी सर्कल्स में बांट देता है। इन सेमी सर्कलों को अगर हम वापस जोड़ें तो हमारा पूरा सर्कल हमें मिल जाता है। अब इसके बाद हमने किया है जो मेजरली हम ज्योमेट्रिक फिगर्स में करते हैं, वो है एरिया एंड पेरीमीटर। पेरीमीटर को यहाँ पे सरकमफ्रेंस भी बोला जाता है जब सर्कल की बात करते हैं, क्योंकि पेरीमीटर क्या है? बाउंड्री वॉल की नपाई। तो इसके लिए हमने फॉर्मूले करे हैं। एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 पाई आर। पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 3.14, या उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में बोल सकते हैं 22.7। तो ये है इनकी वैल्यूज़, इनको लगा के हम फॉर्मूला अपना क्रिएट करते हैं। और क्वेश्चंस आपको ऐसे आ सकते हैं, आपको डायामीटर दिया गया है, आपको रेडियस निकालना है। और अगर आपको रेडियस दिया गया है तो आपको डायमीटर निकालना है। तो रेडियस दिया गया है तो आपको पता है दो रेडियस मिलके डायमीटर बनाते हैं। तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर को आधा कर दें, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर, एंड रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2, डायमीटर का आधा।